नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 7 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, पौष मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र रात्रि 10:05 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शूल योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में शाम 4:02 तक और इसके पश्चात वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:43 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सफला एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे और 12 जनवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा आगे होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष में है और केतु कन्या में। चंद्रमा तुला में है। बुध और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं। सूर्य मंगल का संचरण धनु में है। शनिदेव कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज जो संचरण है वो देव गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है और आज चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें छुट्टी के बावजूद अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। किस ग्रह के प्रभाव में रहने वाले हैं आज आप, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को अत्यंत श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 12 जनवरी दिन शुक्रवार गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। रात्रि 7:51 से 10:05 के बीच सिंह लग्न में। नामकरण, अन्नप्राशन, सर्व वस्तु क्रय विक्रय का भी मुहूर्त मिल रहा है। नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं आभूषण निर्माण और धारण दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। प्रिय दर्शकों, वृक्षारोपण का मुहूर्त, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त। अब छुट्टी का दिन नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त उस दिन है। हाँ, नौकरी ज्वाइन करने का मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त,
आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त। और उस दिन एक और मुहूर्त है, अगर आपका कोई कार्य अधिकारियों के कारण रुका हुआ है, उच्चाधिकारी आपका सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उच्चाधिकारियों से सहयोग, संपर्क अगर चाहिए तो संपर्क करिए, सहयोग अगर चाहिए तो संपर्क करिए। ये सभी कार्य दोपहर 1:23 से 3:20 के बीच वृषभ लग्न में, अथवा 5:35 से शाम को 7:51 के बीच कर्क लग्न में किया जा सकता है। तो आप इन सभी मुहूर्तों को अपने अपने कार्य के अनुसार जिसकी आपको आवश्यकता हो नोट करके रख लीजिए और इसका समय आने पर लाभ अवश्य उठाइए। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलूं उससे पूर्व बस जानकारी दे दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है तो यहां एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से, उसके सभी वीडियोज देख डालिए। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कुंडली में कुछ योग तो ऐसे हैं कि यदि कुंडली में बन जाएं तो कहना नहीं कि निसंदेह जातक कुबेर के सदृश धनवान होगा। और क्यों होगा मैं आज सिद्ध करूंगा, परंतु यह योग हर लग्न में सिद्ध नहीं हो सकता, घटित ही नहीं होता, और हो भी तो भी कुछ न कुछ उसमें विसंगति दिखाई पड़ती है। जरा समझिए प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में धन त्रिकोण के पंचम का स्वामी, अर्थात जन्म कुंडली में धन भाव का स्वामी, और कहां वो तो धर्म त्रिकोण के पंचम यानी कुंडली के नवम भाव में, और काम त्रिकोण के पंचम का स्वामी यानी लाभेश कहां पर हो तो कुंडली के काम त्रिकोण के नवम यानी कुंडली के तीसरे भाव में। अब जरा गौर करिए तो यहां पर धनेश जाकर के कुंडली के भाग्य में और लाभेश कुंडली के तीसरे में, ये एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो गया। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि लाभेश और धनेश का संबंध किसी भी प्रकार से बन जाए तो ऐसा जातक महाधनवान अथवा कुबेर के सदृश धनवान होता है। अब जरा गौर करिए कि द्वितीय पति यदि कुंडली के नवम में जाकर के बैठे हैं तो ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी विशेष रूप से प्राप्त होती है। और वहीं यदि लाभेश तृतीय भाव में बैठकर के धनेश से संबंध बना ले तो धनवान जातक का होना यह तय है। परंतु अब इस योग की विसंगति देखिए। मान लीजिए कि कुंडली मेष लग्न की हो, तो मेष लग्न की कुंडली में धन भाव के स्वामी कौन बनेंगे? शुक्र। वो जाकर के कुंडली के नवम भाव में बैठे हों धनु राशि में, अत्यंत श्रेष्ठ। परंतु लाभ भाव का स्वामी कौन बनेगा? लाभ भाव के स्वामी बनेंगे शनिदेव, जाकर के कुंडली के तीसरे भाव में। अब यहां गौर करिए, शनिदेव कुंडली के तीसरे भाव में अत्यंत श्रेष्ठ। यहां ये जो दृष्टि संबंध बना है इसमें दो मत नहीं कि जातक निसंदेह कुबेर के सदृश धनवान होगा, लेकिन एक विसंगति है। क्या? तो ज्योतिष का एक सूत्र यह भी कहता है कि यदि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो यह राजयोग भंग है। इसमें कई सारे कारण होते हैं, इसमें समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि आज और भी बहुत सारी बातें बतानी हैं। तो यह है कि इस सूत्र की विसंगति कि शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो कहीं ना कहीं राजयोग में कमी आ जाती है। परंतु यह योग वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, तुला लग्न में, वृश्चिक में, मकर, मीन में पूर्णतः सिद्ध तो होता है। अब जरा समझिए, वृषभ में अगर इस योग को देखा जाए तो बुध बनते हैं द्वितीय पति, जाकर के यदि कुंडली के नवम में हो, और लाभपति देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, वो जाकर के कुंडली के तृतीय में उच्च के हों, तो ये योग जबरदस्त है। यानी वृषभ लग्न की कुंडली में ये योग बन जाए कि द्वितीय पति जाकर के नवम में और लाभपति तृतीय में बैठ करके दृष्टि संबंध बनाए तो जबरदस्त है। मिथुन की कुंडली में भी अगर देखा जाए तो द्वितीय पति बनते हैं चंद्रमा, वो जाकर के नवम में, और लाभपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के कुंडली के तीसरे में। यहां पर अगर देखा जाए तो यह भी अपने आप में चंद्र मंगल योग है, महालक्ष्मी योग है, परंतु एक शर्त है। अब यहां पर जो चंद्रमा है वो द्वितीय पति बनकर के भाग्य में महाधन योग बनाएंगे, उसमें कोई संशय नहीं। परंतु अब यह देखना होगा कि शनि की स्थिति कैसी है, क्योंकि शनि की स्थिति अगर ठीक ना हो तो उस अवस्था में कहीं ना कहीं भाग्य का साथ कम हो जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। हालांकि ये दृष्टि संबंध अपने आप में जातक को इतना मजबूत तो बना ही देता है कि जातक कुबेर के सदृश हो। वहीं ये अगर योग कर्क में देखें तो कर्क में घटित नहीं हो सकता, सिंह में यह घटित नहीं हो सकता, कन्या में यह घटित होता है, और घटित कराने वाला जो ग्रह बनता है वो शुक्र और चंद्रमा है। देखा जाए तो यह योग कन्या में घटित होता है। हां, सिंह में यह घटित हो सकता है, घटित कराने वाले ग्रह अकेले बुध होते हैं। अब चूंकि दृष्टि संबंध न होने के चलते इस योग का उतना मजबूत प्रभाव नहीं मान्य है, क्योंकि अगर वहीं कोई दृष्टि, ये अकेले बुध ही बन जाते हैं ना, लाभेश और धनेश बुध ही बनते हैं, तो भाग्य में जाकर के बैठ जाएंगे तो अपना प्रभाव अच्छा ही देंगे। तीसरे में बैठेंगे तो कोई बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं माना जाएगा, लेकिन भाग्य में हो तो अच्छा प्रभाव माना जाएगा।
लेकिन वहीं यह योग यदि कन्या में देखा जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग सिद्ध होता है कन्या में यदि बने तो। लेकिन यहां भी एक विसंगति लागू हो जाती है, वो क्या समझिए। कन्या लग्न की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र, वो जाकर के नवम में बैठेंगे तो स्वगृही होंगे, जातक को महाधनवान वैसे ही बनाएंगे। लेकिन लाभपति चंद्रमा बनते हैं, वो तीसरे में जाएंगे तो वृश्चिक राशि में होंगे, फलतः उसमें प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी। प्रिय दर्शकों, वैसे ही जैसा मैंने कहा ये योग जो है वृश्चिक, मकर, मीन, इन कुंभ में, इन सभी में बनता है। अब विषय जरा सा और गंभीर है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। ये योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? ये योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिएगा इस सूत्र के पीछे के रहस्य को। जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है वो, जैसा मैंने कहा, धन त्रिकोण का पंचम है। अब धन त्रिकोण का जो पंचम है वो धर्म त्रिकोण के नवम में होगा। धर्म त्रिकोण के नवम में यदि धन त्रिकोण का स्वामी आकर के, धन त्रिकोण के पंचम का स्वामी जाकर के बैठ जाए तो इसका एक मतलब यह है कि जातक धर्म के साथ जुड़ करके धन कमाने का प्रयत्न करेगा। और ज्योतिष बार बार एक ही बात कहता है कि यदि आप धर्म के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं तो आपको जीवन काल में कभी भी असफलता, विफलता का मुंह नहीं देखना होगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब जरा देखिए कि काम, बिना कामना के कोई कभी पैसा नहीं कमा सकता। मान लीजिए कि किसी के पास पैतृक संपत्ति के रूप में इतना पैसा है कि वो सो के खा सकता है, मतलब सो के खाना ठीक ठाक जी सकता है। अब उसकी चाहत ही नहीं है। कई बार मेरे नजर में बहुत से ऐसे लोग हैं कि किराया आ रहा है, अब उसी में जीवन जी रहे हैं, उनको नहीं चाहिए इससे ज्यादा, वो किराए में अपना जीवन काट रहे हैं। उनके अंदर वो काम जागृत ही नहीं, कामना, काम का अर्थ यहां कामना है। लेकिन वही काम त्रिकोण के यानी लाभेश पंचम पति जाकर के कुंडली के अपने से काम त्रिकोण के नवम में बैठ जाएं तो वो हो गया तृतीय भाव पुरुषार्थ का। तो इसमें कहां कोई दो मत है कि ऐसा जातक कुबेर के सदृश धनवान न हो जाए। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। तो पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़िए, सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार श्री विष्णु का ध्यान करके आचमन करिए। हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को, जो कि गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित है, अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक। विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, यहां एक लिंक दे रहा हूं, ये मेरे द्वारा ही बनाया वीडियो है। इसी विधि से आपको रेचक, कुंभक और पूरक ये प्राणायाम इसी तरह से करना है, ये बेहद आवश्यक है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को अपने दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। हाथ धो लीजिए, जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। राशिफल में जरूर आज उपाय अलग भी बताऊंगा आपके दिन के हिसाब से, परंतु भुवन भास्कर की आराधना भी बताऊंगा, वो सबको करना है। चलिए चलते हैं और राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों का दिन आज आपके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव विशेष है। अतः घर में अगर कोई तीर्थ का जल है, जैसे गंगा जल या कहीं और किसी नदी इत्यादि का कोई विशेष तीर्थ का जल है, तो जलपात्र में 2 बूंद उसका डाल लीजिए और फिर उसी में जल भर के करके उसी जल से स्नान कर लीजिए। छुट्टी का दिन है, बहुत शांति से बीतेगा और कहीं कोई चिंता, मानसिक अशांति, परेशानी थी वो भी दूर होगी। कोई रुका हुआ कार्य था वो भी पूरा हो जाएगा।
तो कुल मिलाकर के आज आपको बस यही उपाय सबसे ज़्यादा कर लेना है। बाकी नौकरी में कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी चल रही थी तो समझ लीजिए कि आज उससे बाहर निकलने का आपको मार्ग ढूंढना होगा। ये किसी भी तरह के तनाव से जूझ रहे थे तो उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको ढूंढना होगा। समझ लीजिए कि आपके जीवन में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां आ रही थी उनसे मुक्ति प्राप्त करने का आज मार्ग आपको ढूंढना है। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और आज को जो उपाय मैंने बताया है वो कर लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी आपके लिए नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों का पूरा दिन आज देवगुरु के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो छुट्टी का दिन और गुरु के प्रभाव में आपका होना, चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, गुरु के ही नक्षत्र में, तो यानी गुरु के प्रभाव में आपका होना आपको थोड़ी टेंशन दे सकता है। ऐसी स्थिति स्वास्थ्य में भी परेशानी आ सकती है। 3 चमेली का पुष्प आपको लेना है और बहते जल में प्रवाहित करना है। अब अगर कहें आप कि मेरे पास न तो बहता जल है न चमेली का पुष्प, तो फिर काम करिए, स्वर्ण जल से स्नान कर लीजिए। वो कैसे होगा? तो जलपात्र में सोना इत्यादि की कोई चीज डाल करके और उसी जल से स्नान कर लीजिएगा। इससे राहत मिलेगी। स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परेशानी होगी वो दूर होगी। कोई बाधा इत्यादि भी आने वाली है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। सबसे जरूरी बात, आज परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ करिएगा और वाहन इत्यादि बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा। मसालेदार भोजन, बाहर का खाना इत्यादि चीज़ों से आपको बच करके रहना है। गुरु का प्रभाव पेट पर होता है तो पेट से संबंधित परेशानियों की संभावना बढ़ेगी। जो भी कार्य कर रहे हैं उसे पूरा करके छोड़िएगा, बीच में मत छोड़िएगा। और बहुत ज़्यादा अतिवादी विचार, नेगेटिव विचार, इससे आपको बचना है, इससे आपको नुकसान होगा। लव लाइफ में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही, कोई पुरानी समस्या फिर सर उठा सकती है और दाम्पत्य जीवन में भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। खैर, आज का उपाय करिए, सब ठीक होगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वो पहला उपाय भी करना है और भुवन भास्कर की आराधना भी करनी है। मिथुन के जातक तो सूर्य के ही प्रभाव में है, फिर भी भुवन भास्कर को तो अर्घ्य देना ही है। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिएगा, यानी कुछ नहीं खाना पीना, और हो सके तो दोपहर तक नमक का त्याग कर दीजिएगा। यानी दोपहर तक जो भी अन्न, वैसे तो कुछ मत खाइए, कुछ मीठा वगैरह खा के रह जाइए, फिर बाद में आपको भोजन करना है दोपहर के पश्चात। ज़्यादातर लोग तो नहीं करते हैं, और अगर आप भोजन करते ही हैं, बहुत ज़रूरी है, तो बिना नमक की चीज़ें खाइएगा। जो भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य में भी यदि कोई विशेष परेशानी होगी तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता होगी वो दूर होगी, या कोई कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, इस प्रयोग को करने भर मात्र से आपको राहत इसमें मिल जाएगा। यात्रा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं। और कहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो वो भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। किसी भी बात को तूल मत दीजिए, तिल का ताड़ मत बनाइए, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया मत दीजिए। ये बात प्रेम संबंध में भी लागू रखिए, दाम्पत्य जीवन में भी। संतान के साथ भी बातचीत के दौरान इस बात का ख्याल रखिए, संबंध पर इसका बुरा असर न पड़े। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। खान पान पर नियंत्रण विशेष रूप से रखना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातक आज केतु के प्रभाव में है। अब देखा जाए तो चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ में है तो गुरु के नक्षत्र में स्वच्छा है, पर केतु के प्रभाव में केतु के प्रभाव में आज का पूरा दिन आपके लिए होना कहीं ना कहीं कर्क राशि के जातकों को थोड़ी परेशानी में डाल सकता है। एक अज्ञात भय, परिवार को लेकर के एक अज्ञात भय, चिंता की स्थिति उत्पन्न करेगा। एक काम करिए, प्रातःकाल ही स्नान के पश्चात 7 मुट्ठी अपने मुट्ठी से नाप करके 7 मुट्ठी काला तिल भिखारी को दान कर दीजिएगा। और कोई भी गलत आदत हो उससे मुक्ति पाने का प्रयत्न शुरू करिए। दिनचर्या में आज थोड़ा बदलाव भी दिखाई पड़ रहा है, अस्त व्यस्तता भी दिखाई पड़ रही है। फिर भी मेरी सलाह है, प्रियजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ ही समय व्यतीत करिएगा। किसी मित्र इत्यादि से मिलने जाना चाहते हैं, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर ध्यान रखिए कोई भी फैसला करिए, कोई भी कार्य करिए, जल्दबाजी में मत करिए। और बाकी कर्क राशि के जातकों को माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको यदि पहले से ही कफजन्य कोई शिकायत है तो उसका भी ख्याल रखिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ में छोटी मोटी परेशानी दिखाई पड़ रही है, आज का प्रयोग करिए, उससे राहत मिलेगा। विवाद से दूर रहिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए। बाकी
और कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों के लिए देखें तो आज का दिन मंगल के प्रभाव में है। तो रविवार का दिन चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और मंगल के प्रभाव में आपका दिन बढ़िया है। ताम्र पात्र से जल पीजिए, शहद का सेवन करिए, स्नान के जल में भी 2 बूंद शहद मिलाकर के स्नान कर लीजिएगा। दिन बढ़िया है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। जो भी जरूरी काम है उसका फैसला लीजिए, करिए। जोश में आकर के भी काम करना है तो करिए, बस होश मत गवाइएगा। सफलता हर तरह से मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है आपके लिए। और किसी के साथ नाराजगी हो गई है, बात विचार बंद है, तो बातचीत शुरू करिए। अच्छा है दिन। संबंध ठीक करने के लिए भी दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। बस हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज के दिन में आज आपके लिए ऊर्जा की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है हर तरह से, तो बहुत सोच समझ करके। और बाकी व्यापार से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। किसी भी बात को लेकर के जिद करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बातचीत करके उस समस्या का समाधान हल ढूंढिए। और कुछ नया करने की भी तैयारी में हो तो इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातक आज सूर्य के प्रभाव में है। भुवन भास्कर की आराधना करिए। 1 घंटे तक निर्जल रहिए। दोपहर तक नमक का त्याग करिए। सभी रुके हुए काम ऐसे ही आपके बन जाएंगे। बाकी देखा जाए तो ठीक है दिन आपके लिए। कहीं कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। कोई परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में कोई बदलाव चाहते हैं, व्यापार में कोई परिवर्तन चाहते हैं, कदम आगे बढ़ाइए। पार्टनर से बातचीत कर सकते हैं। कोई हस्ताक्षर इत्यादि करना है तो एक बार अच्छे से भली भांति समझ लीजिएगा, तभी हस्ताक्षर करिएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। कोई नया अनुबंध करना है तो कर सकते हैं। कहीं कोई मीटिंग इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा, परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। कहीं कोई गलतफहमी है तो उसे भी आप दूर कर सकते हैं। पर सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिएगा। प्रेम संबंध ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद पूरी तरह से दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य में भी कोई खास बदलाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की यदि बात करें तो पूरा दिन मंगल के प्रभाव में है। तो एक तो रविवार का दिन चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में और मंगल के प्रभाव में दिन ठीक नहीं है। 9 लाल मिर्च अपने ऊपर से आपको कैसे करना है तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके उल्टा, और किसी ईंट के नीचे जाकर के दबा आना है। और बहुत बुद्धिमत्ता से काम करना होगा। आज गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही। धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता और स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता दिखाई पड़ रही है। तो तुला के जातकों को सावधान करना चाहता हूं। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो उसका समाधान भी कहीं ना कहीं न निकल पाने के कारण परेशानी होगी। हो सकता है घर के मध्य भी कलह का वातावरण हो। करियर को लेकर के चिंता भी होगी। फिर भी अपना फोकस एक जगह केंद्रित करिए। अपने काम पर अपने काम से काम रखिए और खुद पर भरोसा रखिए। व्यापारियों को भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, इन सबसे जितना हो सके दूरी बना करके रखना है। प्यार का इजहार नहीं करना। दाम्पत्य जीवन में भी कलह, मतभेद की स्थिति, और विद्यार्थी आलस्य के कारण पढ़ाई से पिछड़ेंगे। स्वास्थ्य में भी परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक 5, लकी कलर ग्रे। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। वृश्चिक के जातकों के लिए आज के दिन को मैं कहूंगा जरा सचेत रहिएगा आप भी। वैसे आज का दिन खराब नहीं है, आप मंगल के प्रभाव में हैं। तो मंगल के प्रभाव में होना, गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा है, राशि से भले 12वें है पर चंद्रमा 12वें होने के चलते गुरु के नक्षत्र में होने से आपके लिए सहयोग तो है। लाल चंदन माथे पर लगाइएगा और मंगल के मंत्र का जप ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। व्यापार कोई नया प्रारंभ मत करिए। जो चल रहा है उसी को और ठीक करने का प्रयत्न करिए। हालांकि लाभ में कोई कमी नहीं दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम भी आपके बनेंगे। और जो आपके बड़े हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनकी राय मानिए, उनसे अपनी बात कहिए। ये आपके हित में होगा। बाकी विकास का नया मार्ग खुलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। व्यवसायियों को ठीक ठाक लाभ मिलने वाला है। यात्रा सावधानी के साथ करिएगा। और जो भी आपकी जवाबदेही वाले कार्य हैं उन्हें समय के साथ पूरा कर लीजिएगा। प्रेमियों के दिन को ठीक कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में लगभग सुखद दिखाई पड़ रहा है, पर प्यार का इजहार नहीं करना।
अपनी भावनाएं अपने पास ही आज आपको रखनी है। स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है, जिनको नींद की कमी रहती है, वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातक आज बुध के प्रभाव में है, ठीक है दिन आपके लिए। 5 इलायची प्रातः काल ही खाली पेट, 5 इलायची के दाने, पूरा 5 इलायची नहीं खाना, 5 इलायची के दाने निकाल लीजिए और खाली पेट उसका भक्षण करेगा। ये सब कब करना है? भुवन भास्कर को अर्घ्य दे करके, पूजा पाठ करके, खाली पेट। और दूसरों के साथ जरा सहयोग के साथ ही आगे बढ़िए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देने जाना है तो जाइए, सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं। आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और कोई भी चुनौती परेशानी थी वो दूर होगी। उच्चाधिकारियों से भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, धन लाभ के योग हैं। भूमि भवन से संबंधित यदि कहीं कोई समस्या थी तो उसका भी आपको मार्ग मिल जाएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करने वाले हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन सुखद है और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, विद्यार्थियों को एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आलस्य से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातक आज चंद्रमा के प्रभाव में है। वैसे दिन खराब नहीं है, चंद्रमा के प्रभाव में है तो कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही करिए, 2 मुट्ठी शक्कर जो है घर के बाहर कहीं घास इत्यादि हो तो उसमें डाल दीजिएगा चींटियों के लिए, बस। और जहां भी रहे रिश्तों में जरा संतुलन स्थापित करने की कोशिश करिए, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, प्रेमी हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, बस रिश्तों में संतुलन चाहिए। सबके साथ ऐसा व्यवहार करिए जैसा व्यवहार दूसरों से आप चाहते हैं। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है और दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को भी व्यापार में लाभ होगा। कोई बड़ी डील इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। सोच समझ करके कदम उठाएंगे, फायदा ही होगा। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली आ रही है और इधर की बात उधर करने से आपको बचना चाहिए। लव लाइफ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन बढ़िया है हर तरह से। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है। पहले से कफ जन्य रोग की शिकायत है तो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक आज राहु के प्रभाव में है, लेकिन फिर भी दिन ठीक है। गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा राशि से 9 में आपके सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातः काल अवश्य लगा लीजिएगा, बस इतने से काम बन जाएगा। बाकी सहयोग मिलता चला जाएगा। कहीं कोई चिंता परेशानी थी उससे भी मुक्ति मिलेगी। आपके निजी जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही थी उससे मुक्ति मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। परिवार का माहौल भी ठीक दिखाई पड़ा। किसी खास मसले पर अगर बातचीत करनी है परिवार के साथ तो आज करिएगा। और किसी बड़ी गंभीर चिंता में हैं तो समझ लीजिए उस चिंता से खुद ही मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। और हाँ, एक और बात, कोई भी निर्णय लीजिए बहुत सोच विचार करके लीजिएगा। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन आपका बिल्कुल सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आगे बढ़ने का आपको मौका मिलता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो लोग अपने नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन खास है। कुछ ना कुछ परिवर्तन की के रास्ते आपको मिलेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों का तो कहना ही नहीं। वैसे तो चंद्रमा आपकी राशि षष्टम में, पर पूरा दिन गुरु के प्रभाव में है आपके, बढ़िया है। बस चने दाल का सेवन करिएगा और स्वर्ण जल से स्नान करिएगा। कार्य क्षेत्र में कहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ी मानसिक चिंता आएगी लेकिन वो भी इस प्रयोग से दूर हो जाएगी। तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आज बाहर से ज़्यादा घर के ही काम को करिए। परिवार के सदस्यों के साथ बैठ करके बातचीत करना, परिवार के साथ समय व्यतीत करना, यही आपके हित में है। संतान को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। कोई पारिवारिक उलझन थी वो दूर होगी। और अगर यात्रा भी करनी है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। विवाद से बस दूर रहिएगा। विवाद का हिस्सा किसी भी तरह से मत बनिएगा। वैसे दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करूं तो बहुत बढ़िया है दिन। आप बस मन लगाइए पढ़ाई में, कॉन्फिडेंस में आपकी वृद्धि होगी, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए
नमस्कार।